हम अहले सुन्नत हैं माशाअल्लाह। और अहले सुन्नत का कमाल क्या है, तफसीर की किताबों को उठाएंगे, खासकर तफसीर इब्ने कसीर को उठाएं। चौथे पारे में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है यौम तबियद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह। अब मैं जरा अपने तेवर में आ रहा हूँ, आप अपने सुनने का तेवर थोड़ा चेंज कीजिए, मैं अपने गुफ्तगू का तेवर थोड़ा चेंज कर लूँ और गुफ्तगू को जरा तेजी के साथ आपके गोश गुजार कर जाऊं। और आप मोहब्बत रसूल में बैठे हैं, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम भी पढ़ते रहिएगा और इसी तरीके से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गुफ्तगू भी आप अपनी जारी रखिएगा। गौर फरमाएं, मैंने क्या अर्ज किया, हम अहले सुन्नत वल जमात है। कुरान की आयत करीमा है यौम तबियद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह। कुरान कहता है याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे। जरा तवज्जो फरमाइएगा, अहले इल्म जरा मेरी तरफ तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए। आपकी तवज्जो की भीख मांग लूं तो कोई ऐब की बात नहीं है, आप अहले इल्म है, साहिबे कद्र है, काबिले कद्र हजरात है। जरा गौर फरमाएं क्या कहा कुरान पाक ने, याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बदअकीदगी की बुनियाद पर कयामत के दिन चेहरा काला कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खुश अकीदगी की बुनियाद पर कयामत के दिन उनका चेहरा रोशनो ताबनाक कर दिया जाएगा। हमने कहा वो कौन सी जमात है, सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। कौन है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जिनको मेरे नबी ने रजिस्टर्ड अहले बैत कहा है, सरकार ने उनको अहले बैत में शामिल किया है। सलमान फारसी को भी शामिल किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को भी शामिल किया। और अगर मैं नूरुल अबसार फी मनाकिब शैखी फी मनाकिब अहले बैतुल मुख्तार इस किताब के हवाले से अर्ज करूं, जिसको शेख मोमिन शबलंगी ने लिखा है, और इस किताब का हवाला मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताज शरीयत ने अपनी किताब फतावे ताजुश शरिया में दिया है। मैंने इसलिए इस किताब को मोतबर माना है, इसलिए कि मैं जानता हूं जिसको आला हजरत हवाले में पेश कर दे फिर उसके रेफरेंस और उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रविश पर चलने वाले हमारे बुजुर्ग जिनके हवाले पेश कर देते हैं, हम उन पर भी तहकीक नहीं करते हैं। हमें मालूम है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जरा तवज्जो फरमाइएगा मोहतरम, हुजूर गुलजार मिल्लत का चेहरा देख के मत बोलिएगा, आप मुझे मेरी गुफ्तगू को सुन करके बोलिए। हजरत बोल रहे इसका मतलब यह है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन आज पर्दा चाक किया जाएगा इंशाअल्लाह, उस पर्दे को पर्दे में नहीं रखा जाएगा। हम बरेली से पैगाम ही यही लेकर आते हैं, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मलाए नशर करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ताजुश शरिया बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा तबियद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमात, क्या बात, सुभान अल्लाह। व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअह वल फिरका। लफ्ज़ फिरका पे आके भी बहुत गुमराह करते हैं। कुरान की आयत पेश करेंगे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो, बटो नहीं। बोले कुरान ने कहा है बटिए मत। हमने कहा फिर सतफ तरीक़ उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला का क्या मतलब है? अरे भाई बटिए मत का मतलब क्या है? आप इस आयत करीमा की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा मुस्तफा करीम के सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ था तो कुरान की आयत उतरी है। इसका मतलब यह है अगर इख्तिलाफ अहले ईमान में हो तो उस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए कहा गया है, और अगर इख्तिलाफ अहले ईमान और अहले बातिल बदअकीदा खुश अकीदा में हो तो उसको दूर करना नहीं है, बल्कि उसको बदअकीदगी से दूर करना है, उसको अपनी तरफ लाना है। और अगर नहीं लाता है तो फिर आला हजरत की जबान में कहता है, कहना पड़ेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए।
कीजिए। आज हमारी तरह दाढ़ी और टोपी लगाने वाले लोग कहते हैं ये बड़ी शिद्दत करते हैं। मैंने कहा यार शिद्दत तो इस्लाम की खूबी है, और आप अगर नहीं समझते हैं तो कुरान की इस आयत का मतलब बताइए। वल्लज़ीना आमनू माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। क्या अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानने वाला तुम्हारे नजदीक काफिर नहीं है तो ना हो, हम तो काफिर समझते हैं। रशीद को मानने वाला अगर काफिर ना हो तुम्हारे नजदीक तो ना हो, हम तो काफिर समझते हैं। और हम ऐसे काफिरों के लिए सख्ती का हुक्म देते हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे सख्ती का हुक्म देते रहेंगे। इसलिए कि ये इस्लाम की खूबी है। हम दुनिया में दुनियादार को मनाने नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार को मनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, कहा तब यद्दो वजूह अहले सुन्नती वल जमाअह। इधर देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट मत लाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ बुरा लगे, बल्कि इसका उल्टा कीजिए। तोरफुल अशियाउ बेअज़दादी, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, इसलिए कि मैं आपके रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, गद्दारों को बुरा कह रहा हूँ। और गद्दारों के लिए कुरान ने कहा ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान ने कहा महबूब आप अल्लाह और कयामत पर ईमान रखने वालों को, चचा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कयामत और अल्लाह पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे नहीं पाओगे। कैसा? जो एक तरफ तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखे और फिर मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्तियां करें। ये कुरान की आयत है, ये बरेली का फतवा नहीं है। बरेली का फतवा बाद में है, कुरान का हुक्म पहले है। समझ में आई बात आपकी? बहुत सारे लोगों को अभी एक जुमला हुजूर गुलजारे मिल्लत का समझ में नहीं आया था, उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया था ना। आला हजरत से ज्यादा समझदार अगर आज का कोई पिट्टू और टट्टू बैठा हो तो बताए। मैंने तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की मलफूज शरीफ के हवाले से जवाब दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जवाब के बाद लगता है सांप सूंघ गया। हमने कहा था ना, आला हजरत से पूछा गया, बात यहाँ करबला की थी, मैं बात तो खुलाफाए राशिदीन की कर देता हूँ। खुलाफाए राशिदीन से आला हजरत से पूछा गया क्या खुलाफाए राशिदीन के दौर में फिरक़े वहाबिया था? अहले इल्म जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वरना आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये पीरों के चक्कर में। मैं बिला आप कहें तो मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं, मुझे गुलजारे मिल्लत से कोई लालच नहीं, सिर्फ ताजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, निस्बत की ताजीम, बाकी मुझे कोई ऐसा लालच नहीं। मगर हाँ, जो मसलके आला हजरत के पाबंद लोग हैं, अगर उनके खिलाफ हुजूर गुलजारे मिल्लत तो अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, अगर मेरा कोई एक सुन्नी आलिम भी अगर बोल गया और उसके खिलाफ अगर किसी ने जबान खोली, शहजाद को वहां खड़े हुए पाओ। क्या बात है, मसलक के लिए हमने अपने आप को रखा है और इंशाअल्लाह रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकरीर के अंदाज में नहीं, तदरीस के अंदाज में सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों चीजें, 12 साल का तजर्बा मुझे हो गया पढ़ाते हुए, और हुजूर ताजुश शरिया ही के दौर में मुझे रखा गया था मदरसे में। मेरे मुर्शिद ने ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब किया है, इसलिए मुझे टेंशन की बात नहीं। गौर फरमाइएगा, आला हजरत से पूछा गया खुलाफाए राशिदीन यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में फिरक़े वहाबिया था? मेरे इमाम ने कहा क्या बात है, वाह। ये फिरक़ा वहाबिया कब बना है? फिरक़ा वहाबिया की इस्तिलाह है ना। आला हज़रत की फतावा रज़विया को उठाइए, मेरे इमाम कहते हैं हमारे दयार में वहाबी उसको कहा जाता है जो इस्माइल देहलवी का पैरोकार हो, तफ़वियतुल ईमान को मानता है। तो इस्माइल देहलवी का वजूद था ही नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बताना यह चाहा, हम इस्तिलाह पे नहीं जा रहे हैं, हम नजरियात पे जा रहे हैं। यही तो आसान सा मसला था। दूसरी बात, हम खुले दिल से कह रहे हैं, यहाँ जितने अहले इल्म बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इस जुमले पर जो गुलजारे मिल्लत ने बोला, इस पे हुक्म शरा बयान कर दीजिए, हम भी आपकी बात को मान लें। छोड़िए सारी तफसीर, मैं कोई ताबील नहीं करता, मैं किसी तरफ नहीं जाता। आप हुक्म शरा लाइए, पहले गुलजारे मिल्लत नहीं
नहीं, पहले रुजू मैं कर लूंगा, बाद में गुलजार मिल्लत कर लेंगे। मगर हमें मालूम है तुम्हारा इस जुमले से कुछ लेना देना नहीं, तुम बहुत आगे तक जाना चाहते हो। यही वजह है कि तुम्हारी गंदी जबान से मसलक के लिए भी मुर्दाबाद का जुमला निकल गया। याद रखना, तू मुर्दाबाद है, तेरी सुन्नियत मुर्दाबाद हो सकती है, मेरा ईमान जिंदाबाद है, मेरा मसलक जिंदाबाद है, मेरा नजरिया जिंदाबाद है, मेरा अकीदा जिंदाबाद है। और मैं अपने मुर्शिद की जबान में कहता हूँ, मसलक की आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अज़मते अहले बैत, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने क्या इरशाद फरमाया, तबियतु वजूह अहले सुन्नती वल जमाअत, क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, जिसका चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है, वो इन फिरका परस्तों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन याद रखिएगा, सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 कुफ्र करना जरूरी नहीं है। सुन्नियत से बाहर होने के लिए 10-15 अकीदों में मुखालफत करना जरूरी नहीं है। एक अकीदे में भी अगर अहले सुन्नत से इख्तिलाफ कर लिया, निकल के बाहर हो जाओगे और अकीदे से बिल्कुल अकीदा अहले सुन्नत से दूर माने जाओगे। ये शहजाद नहीं कहता, फुकहा की किताब से दलील, किताबों से एक दलील दे रहा हूँ। वल मुरादु बिल मुब्तदा मैं यातकिदु शैअन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाआ। क्या फरमाया बुजुर्गों ने, ये आला हजरत नहीं, आला हजरत ने तो रद्दुर रब्जा के अंदर दूसरे बुजुर्गों की किताबों से लिखा है। क्या फरमाया, कहा गुमराह होने के लिए, बिदाती होने के लिए, बदमज़हब होने के लिए, सुन्नियत से बाहर होने के लिए इतना ही काफी है कि आदमी एक अकीदे में भी अहले सुन्नत से इख्तिलाफ कर ले। आज के दौर में अगर कोई ये कहता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं सहाबी नहीं मानता, मुनाफिक मानता हूँ, उनकी शान में तौहीन करता है, मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क़यामत तक अपने इस गंदे नजरिए के साथ वो अपने आप को सुन्नी साबित करके दिखाए, कसम खुदा की कभी भी सुन्नी साबित नहीं कर सकता। इसलिए सुन्नियत से बाहर होने के लिए एक अकीदा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ ही काफी हो जाएगा। लेकिन अगर सुन्नियत में बाकी रहे तो फिर आला हजरत की जबान में कहो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, माशाअल्लाह, चश्मे वालों समझ में आ रहा है? माशाअल्लाह। ऐसे मत बैठिएगा कि आप जलसे में हो करके भी गायब हैं। कुछ लोग प्रेजेंट होके भी एब्सेंट होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एब्सेंट ना हो, प्रेजेंट ही नहीं। समझ गए? हाँ, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। समझ रहे हैं रुमाल वाले भैया? समझ में आ रहा है ना? हाँ, घबराइएगा मत, गौर फरमाइए। तहफ्फुज़े अकाइद, अकीदे का बचाना जरूरी क्यों है? सवाल होगा, क्या जरूरत थी आपने तहफ्फुज़े अकाइद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया? आप इस्लाह अमाल कर देते और किसी ऐसे मौलवी को यहाँ बुला लेते जो बहुत देर तक आलिमों को गाली देता रहता, थोड़ी देर आपको गाली देता और आपसे कहता हराम खोरो, बदमाशों, इस तरह के जुमले बोलता। अरे अजीब कौम हो गई है यार, गाली देने वालों को लोग नजरानों पे बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैं आबाई वतन मेरा बरेली शरीफ है और मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है। आप जानते हैं रामपुर वालों की गालियां बड़ी मशहूर है, तो इन मौलवियों को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर गालियां ही खाना है तो रामपुर से किसी जाहिल को बुला लीजिए और उससे कहिए 15-20 लाख हमें गाली दे दे, वो आपको गाली दे के चला जाएगा। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा, ऐसे मौलवियों के करीब मत जाइए। याद रखिएगा, ये मेंबरे रसूल है, तमाशे की जगह नहीं है। यहाँ वही आ सकता है जो आला हजरत के मसलक का पाबंद होगा, और जो मसलक के आला हजरत से चिढ़ता है, याद रखिएगा वो मेंबर पे बिठाने के काबिल नहीं, पैर की ठोकरों पे रखने के काबिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े अकाइद कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा बचाना जरूरी क्यों है? किताब का नाम सुनिए, मुस्नदे इमाम आजम। इमाम आजम का नाम सुना? बड़े अच्छे आदमी थे, जितने अच्छे थे उतनी अच्छाई के साथ आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए।
सुभान। ऑपरेटर साहब माइक तो आपका अच्छा है मगर थोड़ी सी आवाज खींच रहा है ना। तौहीद भाई भी मुकम्मल काम में लगे हुए हैं। दूसरे इंटरव्यू की भी तैयारी कर लीजिएगा और फरमाइए जरा। हाँ माइक जरा सही कर दीजिए, मैं थोड़ी सी आवाज मेरी मुतासिर चल रही है और फरमाइए। हाँ अलीमी साहब वक्त बता दीजिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अकीदा बचाना जरूरी क्यों है? आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। क्या बात है, वाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा आला हजरत इश्क़ रसूल का चराग लेके कब्र में चले गए, मिला क्या? तो इमाम अहले सुन्नत का शेर है, कहने लगे खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अब आइए जरा इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आजम, इसका दूसरा नाम है सुनन अबी हनीफा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के इदारे में पढ़ाई भी जाती है और मुझे भी कई बार पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ है। इसमें एक हदीस पाक है, एक सहाबी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर के कहने लगे ए मेरे आका ये बताए अल यबका मिनल मुवाहिदीना फिन्नारी, सरकार क्या कोई ऐसा मुवाहिद अल्लाह को एक मानने वाला ऐसा होगा जो जहन्नम में रह जाएगा? क्या मतलब था? जहन्नम में देर तक रह जाएगा। सरवरे कायनात ने फरमाया हाँ हाँ फी कारी जहन्नमा, फरमाया हाँ जहन्नम के गड़े के अंदर एक बंदा होगा, उसका नाम हन्नाद होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 साल तक उसको जहन्नम में रखा जाएगा और सबसे आखिर में कैसे निकाला जाएगा? कहा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, जरा अलीमी साहब तवज्जो कीजिएगा, मैं बहुत मजे और पते की बात बताने लगा हूँ। हो सकता है गोश गुजार हुई हो लेकिन भूल गए हो, या फिर आपके ज़हनो दिमाग में ये बात पहले ना आई हो। इस हदीस पाक को ध्यान से सुनिएगा, अहले मिंबर से नहीं बल्कि आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तकरीर सुनाना नहीं, इनसे तो सिर्फ दुआएं लेना है, तकरीर तो आपको सुनाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं हाँ एक ऐसा बंदा होगा जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, सबसे आखिर में निकाला जाएगा, 1000 साल के बाद उसको निकाला जाएगा। निकालने की कैफियत क्या होगी? एक दिन हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, वो क्या देखेंगे? एक बंदा है युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, वो बंदा उसी जहन्नम के अंदर पड़ा है और उसके बाद अल्लाह को कभी हन्नान कह रहा है, कभी मन्नान कह रहा है। हन्नान का माना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना बहुत ज्यादा एहसान फरमाने वाला। रब्बे कदीर को पुकार रहा होगा, जिब्रील अमीन फौरन आएंगे और कहेंगे रब की बारगाह में अल अजब। रब्बे कदीर फरमाएगा माजा तताज्जब, ए जिब्रील क्या ताज्जुब की बात है? मा राइता अल अजाइबा, तुमने कौन सी ताज्जुब खेज चीज देखी है? कहेंगे मेरे पाक परवरदिगार, वो अर्शे मुअल्ला के सामने आकर सज्जा रेज हो जाएंगे। रब फरमाएगा जिब्रील सर तो उठाओ, क्या बात है? कहा मौला जहन्नम के एक आवाज सुन के आया हूँ, तुझे कोई बंदा हन्नान कह रहा है, कोई मन्नान कह रहा है। रब्बे कदीर फरमाएगा अखरिजिल अब्दल्लज़ी युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, जिब्रील जाओ मालिक से जाकर कहना, दरोगाए जहन्नम से जाकर कहना उस बंदे को निकाल दे जहन्नम से जो मुझे हन्नानो मन्नान कह करके पुकारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अकाइद कॉन्फ्रेंस। तहफ्फुज़ अकाइद पर बोल रहा हूँ। तहफ्फुज़ अकाइद का दूसरा नाम है तहफ्फुज़ ईमान। बोलो है क्या नहीं? कड़वा जाम पीना चाहिए, शुगर की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ये जो मीठा मीठा पिलाते हैं ना, बहुत खतरनाक है। सुले कुल्लियत को फैलाने के लिए मीठा मीठा पिलाने वाले ही काफी है। 2-4 घंटा बैठ करके आपको माँ बाप की अजमत पे 2 आंसू गिरा दिए। माँ बाप की अजमत का मुनकिर शहजाद नहीं है, मगर याद रखिएगा सबसे पहले मैं उस पर नजर रखता हूँ जिसकी इज्जत पर मेरे माँ बाप की इज्जतें कुर्बान। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो बीमारी हो, अहले इल्म बैठे हैं, याद रखिएगा 1 साल जमदा में पढ़ा हूँ, 3 साल मेरी तालीम अशरफिया में हुई है। मुझे इस इलाके के माहौल बताने की जरूरत नहीं है।
कोई ये पूछे कि मैं जानता नहीं, 1 साल तक मैं भी यहाँ आया हूँ, बस्ती में आता जाता था जमदा से अपने काम के लिए। 1 साल मुकम्मल मैंने जमदा में लगाया है। इसलिए कोई कहे कि मुझे किसी ने कान भर दिए, कान भरने वाला मिजाज नहीं है, हक बोलने की आदत है। चाहे कोई ये कहे कि फलाने कान भर दिए, फलाने कान भर दिए, अगर हक बोलना भी कान भरना है तो फिर मैं ऐसे कान तो भरता ही रहता हूँ, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, हमने कहा जरा गौर करना, ये मीठा मीठा जाम पिलाकर मस्जिदों में मुतवल्लियों का हाल ये हो गया है, वहाबी के खिलाफ मत बोलना, राफजी के खिलाफ मत बोलना, फला के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा सुन, खतीब बगदादी की हदीस को ले ले जो तारीख दिमश्क के अंदर मज़कूर है, उनके हवाले से अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के मुकद्दमा ऊला में और उसके साथ सफा नंबर 41 के अंदर जिक्र किया है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअ व शुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला सर्फ़न वला अदला। जरा गौर फरमाइएगा, जितने अहले मेंबर यहाँ तशरीफ फरमा है, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, अपनी मस्जिदों में बदअकीदा लोगों का रद्द कीजिए, वरना याद रखिएगा नस्लें बचा नहीं पाओगे, ये नस्लें बच नहीं पाएंगी। ये मीठा मीठा जाम पिलाकर हमारे मस्जिद के इमाम, हजारों सवाल बरेली में यही आते हैं, मेरी मस्जिद का इमाम रद्द नहीं करता, वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता है। हमने कहा क्यों? कहा मुतवल्ली ने मना कर दिया है। जरा जुमले पे गौर करना, सरकार फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आन है अपने इल्म का इजहार करे, और अगर नहीं करता है तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। न उसकी नफिल नमाज कबूल होती है, न फर्ज नमाज कबूल होती है। मस्जिद के इमामों को 20-20 हजार तनख्वाह पे रखने वालों, याद रखना, अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम वहाबियों के रद्द से इसलिए बचता है कि मुतवल्ली ने मना कर दिया है, तनख्वाह मेरी न चली जाए, मस्जिद न छूट जाए, गाँव वाले नाराज न हो जाए, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म न हो जाए, याद रखना उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और तुम यही तो कहते हो पीछे इस इमाम के। अबे जब इसकी कबूल नहीं है तो तुम्हारी क्या कबूल होगी? क्या बात है, मैं एक जुमला बोलता हूँ, रद्द कीजिए वरना रद्दी बन जाओगे। क्या बात है, और रद्दी को टोकरी में डाल दिया जाता है, सरों पे नहीं रखा जाता, समझ गए? और मेरे रद्द में कोई गालियां हैं? बोलो, इसमें कोई शिद्दत है? मैंने जितनी बातें कही दलील दी कि नहीं दी बताइए? मैं भी कहता हूं दलील दीजिए। मैं उन लोगों के रद्द की तरह नहीं जिन्होंने अजीब तरह का ठीकरा उठा लिया है, कभी बल्लामपुर को बदनाम करते हैं, कभी गोंडा को अपने लपेट में लेते हैं। हम ऐसे रद्दियों के भी काबिल नहीं है। रद्द कीजिए मगर दलील देकर के कीजिए, ताकि सामने वाला आपकी दलील को मानने पर मजबूर हो जाए। क्या बात है, वाह। गौर फरमा रहे हैं आप? चचा तवज्जो है आपकी, है ना? आपकी तवज्जो है? सरवरे कायनात ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी अपने इल्म का इजहार करे, सरकार अगर नहीं करता फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अल्लाह न उसकी नफिल नमाज कबूल करता है और ना उसका उसकी फर्ज नमाज कबूल किया करता है। इसलिए ऐसे उलमा को अपनी मस्जिदों में रखिए जो हक को हक बताए, बातिल को बातिल बताए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, रब कहेगा जाओ जिब्रील जाकर के मालिक दरोगाए जहन्नम से कहो ये फला बंदे को निकाल दे जो मुझे हन्नानो मन्नान कह रहा है। तवज्जो है भाई आपकी? गौर फरमाइए जरा, आपकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाइए वरना ख्याल दूसरा आ जाएगा, ख्याले दिगर से अच्छा नहीं होता। गौर फरमाए, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन जाएंगे और हजरत मालिक से कहेंगे फला बंदे को निकालिए जो हन्नान कह रहा है, जो मन्नान कह रहा है। वो जाएंगे जहन्नम के अंदर जाकर कहेंगे और देख करके वापस आएंगे। हमने कहा इसका मतलब ये है आग का काम जलाना है मगर जलाती उसी को हो जिसको जलाने का हुक्म मिला करता है। फरिश्ता अंदर जाएगा, सैर करके आएगा और आकर के कहेंगे नहीं मिल रहा है। फिर जिब्रील अमीन जाएंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? हालांकि रब तो सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज कुरान कहता है अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ?
कहेंगे मेरे मौला वो बंदा मिल नहीं रहा है। रब कहेगा, रब कदीर फरमाएगा फी कारी कदा बकदा, जाओ फला फला कड़े के अंदर पड़ा हुआ है। ये जाएंगे हजरत जिब्रील जाकर हजरत मालिक को एड्रेस और पता देंगे। वो जाएंगे, रिवायत में है इज्तमात अलैहिल अकारिबु वल हय्यात, उस पर सांप और बिच्छुओं का पूरा बसेरा होगा और वो उसके जिस्म के अंदर लिपटे हुए होंगे। उसके हाथों को, उसकी पेशानी को उसके पैरों से बांध दिया जाएगा, उसके हाथों को उसकी गर्दन से बांध दिया गया होगा। हजरत मालिक जाएंगे, जाकर के एक झटका देंगे, फजज़बहु जज़बतन, उसको खींचेंगे, सारे सांप एक तरफ हो जाएंगे, फिर खींचेंगे, उसकी सारी जंजीरें और उसकी बेड़ियां अलग हो जाएंगी। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में लेकर के आएंगे। इस हदीस को रावी ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी को सुनाया था। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले खलीफा जो डायरेक्ट मौलाए कायनात के खलीफा है, उन्हीं को ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुमला सुनिएगा तहफ्फुज़ अकाइद पर कान खड़े हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इस हदीस पाक को सुनते हैं और कहा ये 1000 साल के बाद जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा। ए भैया जरा सर ऊपर उठा। इस जुमले को सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी हदीस सुनाई है। ख्वाजा हसन बसरी जब हदीस को सुन लेंगे, सुनने के बाद फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज जो बदअकीदा लोगों के रद से चिढ़ते हैं वो अपना हाले बद जरा मालूम कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ख्वाजा हसन बसरी की आंखों में आंसू आए और कहा काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। अल्लाहु अकबर। कितनी कीमत है तहफ्फुज़ अकाइद। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नमी होने की बात करते हैं? फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई है। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए अलीमी साहब का, इन्होंने अच्छा उन्वान दिया है, तहफ्फुज़ अकाइद का उन्वान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तनाजुर में अगर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको शेर मोहब्बत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ ले चलूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो ले चलता हूँ, वरना मेरा वक्त तो पूरा हो गया। गुफ्तगू मैंने कर दी है। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी भी बैठे हुए हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला करके मरीज को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है और उसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। बाद में जाकर टांके ये भर देंगे और निकाल के बाहर कर देंगे। अगर समझने के काबिल होगा तवज्जो फरमाइएगा, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूं। क्या ख्याल है आपका? बस्ती वालों, आपकी बस्ती उजड़ी तो नहीं है ना? अगर नहीं उजड़ी है तो जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह। तहफ्फुज़ अकाइद की बात आई, मेरे इमाम ने क्या किया? आला हजरत के दौर में एक फितना उठा था। उस फितने ने कहा सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों से अफजल मुस्तफ़ा करीम नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस जुमले को सुनने के बाद आपने जबान बंद नहीं की, बल्कि मेरे इमाम ने पूरा कलम उठाया और कलम उठा करके किताब लिखी, तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। इसमें एक नहीं सैकड़ों हदीसों को जमा किया है। आपकी इजाजत हो तो एक हदीस सुनाए देता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरि समावाती फ़क़ुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात थी, मैं रब की बारगाह में था। अल्लाह ने मुझे आसमानों की सैर का हुक्म दिया, मैंने आसमानों की सैर कर ली। सैर से फारिग होकर रब की बारगाह में जाके अर्ज किया, अहले मिंबर जरा थोड़ी सी करम नवाजी फरमा दे, जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। भाई कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पर एक दूसरे की मदद कर दिया करो। मैं वही तो करवाना चाह रहा हूँ। सर हिला के कोई जिक्र नहीं होता है। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने अल फरदा फी शरह कसीदतिल बुरदा में फरमाया, एक होता है जिक्र, एक होता है जुक्र। जुक्र दिल से किया जाता है, जिक्र जबान से किया जाता है। सर हिलाने वाला ये भी नहीं वो भी नहीं। बात समझ गए? ये भी नहीं, अब तो अब भी वही कर रहे हैं। न जिक्र में है न जुक्र में है। अल्लाह सलाम। आमीन। तवज्जो है।
आगे बढ़ू। जी नवादी आला हजरत मेरे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, किताब लिखी और लिखने के बाद आपने उस हदीस पाक को जिक्र किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुआ, मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़बली इल्ला वक़द अकरमता, ए अल्लाह मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। जालता इब्राहीम खलीला, हजरत इब्राहीम को खलील तूने बनाया है। व मूसा कलीमा, मूसा को कलीम तूने बनाया है। व सखरता ले दाऊद अल जिबाला वले सुलेमान अल रियाह व शयातीना, अरे पाक परवरदिगार हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर और ताबे तूने किया है। जहां चाहते थे पहाड़ों को ले जाते थे, जिस कैफियत पर चाहते थे उस कैफियत पर रखा करते थे। और पाक परवरदिगार वले सुलेमान अल रियाह व शयातीना, शयातीन और हवाओं को हजरत सुलेमान के ताबे तूने किया है। व अहयैता लईसल मौता, हे मेरे मौला मुर्दों के लिए, हजरत ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया है। फमा जालता ली, ये महबूब और मुहिब की बात है। कोई बंदा अपने रब से इस तरह अर्ज ना करे, लेकिन सरकार अर्ज कर रहे हैं, फमा जालता ली, ए मेरे मौला तूने मेरे लिए क्या किया। रब ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब अलैसा आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ली इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। कहा महबूब सुन तो सही, याद रख मेरे महबूब, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी को जो अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया है। और जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। पहले जुमले पर मेरा इमाम कहता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। दूसरे जुमले पे बोलता है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्तियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें अर्ज कर देता हूं, सुभान अल्लाह। सिग्नल मिल गया। हालांकि मेरा टाइमिंग जो था वो पहले बैठने का था, चूंकि सुबह क्लास का मसला रहता है। आजकल जितने भी राफजी कुत्ते पाए जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, बेहोशी के आलम में नहीं बोल रहा हूं, होशो खिरत के साथ बोल रहा हूं। मेरा होशो खिरत जब जाता है तो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब वो होशो खिरत जाता है ना उधर, तब यही होशो खिरत आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचो। क्या बात है, वाह वाह। बोलिए भाई बोलिए। आपका चेहरा बड़ी देर से खामोशी के साथ बैठे हैं, चेहरे की कैफियत बगड़ी हुई है ना। जोग्राफिया अपनों का नहीं बदलता है, मेरी गुफ्तगू में गैरों का बदलता है। अपनों का जोग्राफिया हमेशा बेहतर रहता है, इसलिए कि मैं अपनों के रद में तकरीर नहीं करता, गैरों को छोड़ता नहीं। गौर फरमाइएगा, सबसे बड़ा मसला लाते हैं। हमने कभी हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत क्यों करता है, सहाबा के खिलाफ अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार क्यों करता है। हमने कहा हजरत आयशा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत तलहा के खिलाफ क्यों बोलता है, हजरत जुबैर के खिलाफ क्यों। बोले मौला एक कायनात के मुखालिफ थे ना, इसलिए हमने बोला। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हदीस कहीं दिखा दे, मैं हदीस ज़ईफ भी मान लूंगा। हालांकि ये अकायद की बाब है, का बाब है। अकायद के बाब में हदीस ज़ईफ का एतबार नहीं होता, बाब फ़ज़ाइल में मोतबर होती है। लेकिन चल हम मान लेते हैं, मगर हमें मालूम है शियों की किताबों से दिखाएगा तो हम उनको नहीं मानते, तो उनकी किताबें क्या माने। किसी एक सुन्नी आलिम की किताब दिखा दे जिसने ये कहा हो कि अली की मोहब्बत में सहाबा की तौहीन करो। मैं आपसे ही सुन्नियत पूछ लूं तो आप बताएंगे ना। किताब का नाम है इहयाउल मैत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। कौन अल्लामा जलालुद्दीन, जिन्होंने 75 बार बेदानी के आलम में मदीने वाले का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अलीमी साहब थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, इसलिए कि आपने मुझे लेट करवाया है तो फिर मैं थोड़ा और लेट हो जाता। लेकिन बात सुन लीजिए, आपने जो हुक्म दिया था अभी उस हुक्म की तकमील भी कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइए। कौन है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। किताब लिखी तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। उसमें एक वाकया लिखा कि सरकार के रिसाले पर मलाल के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे नबी ने फरमाया ना, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी के आलम में भी मेरे चेहरे का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। सुबह को उठे, हुजूर का तो इंतकाल हो गया था, जाके हजरत मैमूना की बारगाह में गए। जुमले पे जरा गौर करना, मैं बड़ी अकीदत और अकीदे की बात करने लगा।
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के पास जाकर कहा, मैंने रात हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब आमने सामने से बेदारी के आलम में मेरा दीदार करेगा। अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया, तवक्कफ इब्न अब्बास, ठहर जाओ। अंदर गए, जाके वही आईना निकाल के लाई जिसमें मदीने के ताजदार चेहरा देखते थे, और फरमाया, उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी के जुमले हैं, अगला जुमला खुद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फनज़रतु फ़ीहा फ़रअयतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ़्सी। फरमाते मैंने आईने को गौर से देखा, मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा आईने में नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवे मुस्तफ़ा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम कहने लगे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मुखालफत क्यों करता? बोले इख्तिलाफ किया मौलाए कायनात से। मैंने कहा ये तेरे अब्बा चाचा दद्दा का झगड़ा था, ये खेत का झगड़ा था, ये सहाबा का इख्तिलाफ है। सुन हदीस पाक, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बाब फदाइल सहाबा से उठा रहा हूं। क्या फरमाया हजरत उमर फारूक आजम ने, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मसला हल हो जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमान है? इसलिए कि जो नबी किताबुल फितन आप पढ़ेंगे ना, किताबुल मलाहिम आप पढ़ेंगे ना, फितरों का बाप पढ़ेंगे, जंगों का बाप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा मुस्तफा करीम की शान ये है, इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी दुनिया को उठा लिया, तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। तो सरवरे कायनात को यह पता नहीं था कि अली के दरमियान इख्तिलाफ होगा, यकीनन पता था। मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमाना है? रब्बे कदीर ने फ़अौहल्लाहु तबारक व तआला इलैया या मोहम्मद, सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और कहा, मेरे महबूब सुन, इन्ना इख्तिलाफा असहाबी का कहा, इन्ना असहाबका इन्नी इन्ना असहाबका इंदी बेमंज़िलतिन नुजूमी फिस समा, कहा मेरी बारगाह में तेरे सहाबा का वही मकाम है जो आसमान के सितारों का हुआ करता है। बादुहा अक़वा मिन बाद, इन सितारों में एक की रोशनी दूसरे से मजबूत होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह तेरे सहाबा में एक सहाबी का मकाम दूसरे सहाबी से बड़ा होगा, लेकिन बने कुल्लिन नूर, मगर हर सितारे के लिए रोशनी है। इसी तरह हर सहाबी के पास नूरे हिदायत है, नूरे ईमान है। मुस्तफा करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, रब ने कहा, फमन अखज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम फहुवा अंदी अला हुदा। फरमाया अगर कोई इन सहाबा में से किसी भी सहाबी के इख्तिलाफ को कबूल कर लेगा तो मेरी बारगाह में वो हिदायत पर होगा। इसीलिए हम कहते हैं फिक़े हनफी भी सही है, फिक़े शाफ़ई भी सही है, फिक़े हम्बली भी सही है, फिक़े मालिकी भी सही है, इसलिए कि ये सारी रिवायतें मुस्तफ़ा के सहाबा से है और सहाबा हक पर थे, इसलिए सारों मसलक भी हक पर है और इन हक वाल इन सारे मसलकों को माना जाता है, अगरचे अमल एक पर किया जाता है। इसलिए मेरे हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, इसीलिए सरवरे कायनात ने फरमाया, असहाबी कल्लुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है जिसका दामन थाम लोगे हिदायत पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब बस आखिरी बात सुन लीजिए, असल में वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये तारीख मदीने शरीफ में ली थी इन्होंने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे अलीमी साहब के चलिए थोड़ा खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा जब खिलाना है तो मदीने शरीफ के चावल और मछली खिला दो। बस उसी दरमियान तारीख ले ली और उसी वक्त इन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी, इफ्तार वाले मसले था। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुमको पहचानता ना हो। क्या बात। सरवरे कायनात ने फरमाया था ना, यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। हुजूर ने फरमाया था ऐसे लोग आएंगे झूठे, मक्कार, दजलो फरेब, मकरो फरेब करने वाले।
कहा ऐसी बातें लेके आएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने। साजिद भाई जरा आप तवज्जो फरमाइए। हाँ, जिम्मेदारी आपकी जो है वो इंशाअल्लाह आप अदा करेंगे। इस वक्त मेरे पास दाई बैठा हुआ है और मेजबान बैठा है, मुझे अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, तवज्जो फरमाइए। इन्होंने क्लिप भेजी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में ही कमरे पर जाकर उसका जवाब दे दिया, जो अपलोड भी हो गया था। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें दिखाते हैं। हमने कहा दलील तो शैतान ने भी थी। रब ने पूछा था मा मना का तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, आदम को मैंने पैदा किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। तो अब हर एक की दलील तो नहीं मानी जाती, दलील वही मानी जाती है जो अक्ल में आने वाली भी हो, उसूल शरीयत के मुताबिक हो। उन्होंने क्या किया, दलील में कुरान की आयत पेश की। कुरान पाक में है वातिमुस सियाम इलल लैल, बोले कुरान में है रोजा मुकम्मल करो रात तक। अब हमने कहा ये क्या गायत मुहैया समझेगा बेचारा, जो इसकी कोई गायत ही नहीं है, बेमकसद जो घूम रहा है। हमने कहा इसको गायत मुहैया क्या समझे। आपको हम एक बात समझा देते हैं, तकरीर तो मुकम्मल हो गई। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान मान लीजिए, आपका नाम अब्दुल रहमान है, मान लीजिए। अब्दुल रहमान भाई, आपने प्लाट खरीदा बस्ती में, अब आप अपनी बाउंड्री करेंगे तो अपनी जमीन में करेंगे कि दूसरी की जमीन में करेंगे? बोलिए। 100 गज जमीन है तो जहां तक आपका 100 गज पूरा हो रहा है वहीं से तो बाउंड्री करेंगे। उसके आगे करते हैं तो काम नहीं चलेगा, इसलिए कि वो दूसरी की जमीन हो गई। कुरान ने जो कहा रोजा मुकम्मल करो रात तक, तो मैंने एक जवाब दिया था इल्जामी, अभी मैं हदीस की रोशनी में दूंगा, लेकिन इल्जामी जवाब मैंने दिया। मैंने कहा अहले इल्म यहाँ बैठे हैं, अच्छी तरह तायीद करेंगे। रात कहते किसको है? सूरज डूबता है, वक्त मगरिब शुरू होता है, तब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक, यही तो पूरी रात है। अब ये कहते हैं रात तक, तो हमने कहा भैया फिर तो इफ्तार ऐसा कर फज्र के वक्त किया कर, इसलिए कि रात का जो इतलाक है वो तो पूरे वक्त पर का नहीं। पहले आप रोजे को रात तक मुकम्मल करो, क्या इसका मतलब यह है कि इफ्तार बाद में करना है, नमाज पहले पढ़ना है? हमने कहा सरवरे कायनात ने फरमाया ला तज़ालु उम्मती बिखैर मा अज्जलू अल फित्रा, फरमाया जब तक मेरी कौम इफ्तार में जल्दी करती रहेगी भलाई। एक हदीस पेश की उन्होंने, अरे अहमक आदमी है, समझ में नहीं आता, वो हदीस उन्हीं के खिलाफ जा रही है। हजरत इब्ने अबी औफा की हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, कहते हैं हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर में थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंजिल, एक सहाबी से कहा इंजिल, फकाला लिरजुलिन का लफ्ज है, एक सहाबी से कहा, नाम याद उसमें जिक्र नहीं है, कहा कि नीचे उतरो। फजतहली, जदह सबीक का माना होता है, इसका माना होता है सत्तू तैयार करना। सरवरे कायनात ने कहा सत्तू तैयार करो, सत्तू तैयार करो। कहने लगे अशम, हुजूर अभी तो सूरज खड़ा हुआ है, तो अभी तो सूरज नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया इजदाली, मेरे लिए सत्तू तैयार करो। फिर सरवरे कायनात ने जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्होंने कहा अशम्सु, हुजूर सूरज चमक रहा है। मेरे नबी ने फिर फरमाया, तीसरी बार वो उतरे, सरकार के लिए सत्तू तैयार किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सत्तू को पी लिया और पीने के बाद आपने फरमाया इज़ा राईतुमुल लैला अक़बला मिन हाहुना, फरमाया अगर तुम देखो कि रात इस तरफ से आ गई है, फ़क़द अफ़तर अस्साइम, तो रोजेदार को चाहिए कि रोजा खोल ले। अब इसने पकड़ लिया, बोले इसमें अल-लैल आया है, इसमें रात का लफ्ज आया, जैसे कुरान पाक की आयत करीमा, जबकि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस में यह भी है, आप आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा अक़बलल लैलु व अदबरन नहारु व गरबत व गरबतिश शम्सु, फरमाया जब दिन चला जाए, रात आ जाए, सूरज डूब जाए, फ़क़द अफ़तर अस्साइम, तो रोजेदार को चाहिए कि रोजा रखे। हमने कहा रात आने का मतलब सूरज का डूबना है, इसका मतलब हदीस का ये टुकड़ा भी हमें यही बता रहा है कि इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे अकीदे के साथ दुनिया में रखे और मसलक आला हजरत पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। कहो मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।